हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो आप कि रशिया की जो नेवी है उसने खुद ही अपना जहाज जो है उड़ा लिया है। रशिया ने अपने ओन शिप को जो है डिस्ट्रॉय किया है और देखो इस पे कंटिन्यूसली बहुत सारे आर्टिकल्स जो है पब्लिश हुए हैं। ऑलरेडी जो रशिया है वो स्नेक आइलैंड को हार चुका है। रशिया ने जो है वहाँ पे गिव अप कर दिया, वहां से जो है इनकी फोर्सेस निकल रही हैं और इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। Putin humiliated Russian troops sunk their own warship by accident। तो एक्सीडेंटली रशिया के जो ट्रुप्स हैं, रशिया के जो सैनिक हैं, उन्होंने अपना खुद का ही जो है वॉरशिप यहाँ पे उड़ा दिया। और देखो ये उसी जगह पे हुआ है जहाँ पे मॉस्कोवा डूबा था। मॉस्कोवा जो कि एक लार्जेस्ट शिप था ब्लैक सी में रशिया का। रशिया जो है इससे कंटिन्यूसली यहाँ पे पेट्रोलिंग करता था और जब ये डूबा था ना तो रशिया को जो है यहाँ पे बहुत बेइज्जती फील हुई थी। आप सोच के देखो 500 क्रू मेंबर यहाँ पे मारे गए थे, उसमें उसमें करीब 500 क्रू मेंबर थे, तो ये कितना बड़ा शिप रहा होगा। और इस पे एक और आर्टिकल दिखाता हूं मैं, ये नवभारत टाइम्स का आर्टिकल है। रूसी नौसेना ने खुद उड़ा लिया अपना जहाज, काला सागर में माइन से टकराकर हुआ विस्फोट। और ये आप इमेज में देख सकते हो, कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखता था। और देखो इसके बाद जो मीडिया है वो यहाँ पे क्या कह रहा है। मीडिया यहाँ पे ये कहता है कि अब जो है मॉस्कोवा को एक साथी मिल गया। तो समुद्र के नीचे जो मॉस्कोवा है वहीं पे रूस का जो है एक और यहाँ पे नेवल शिप पहुंच गया है। कंटिन्यूसली रशिया को जो है बहुत ही ह्यूज लॉस हो रहा है इस वॉर में। और ऑलरेडी आपको पता हुआ कि स्नेक आइलैंड जो कि रशिया ने यहाँ पे गिव अप कर दिया, रशिया ने जो है वहां से अपनी फोर्सेस को बुला ली। लेकिन स्नेक आइलैंड का अपना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा। और प्रेजेंट सिचुएशन अगर आप देखोगे रशिया यूक्रेन वॉर में, तो ये आप देख सकते हो पहले जब यहाँ पे इन्वेजन नहीं हुआ तो कुछ इस तरीके से जो एरिया है वो जो है यहाँ पे रशिया कंट्रोल करता था। लेकिन प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो रशिया ने काफी बड़े एरिया को जो है यहाँ पे कैप्चर करके रखा हुआ है। और देखो इसके रिस्पॉन्स में यूक्रेन भी जो है काफी तगड़ा जवाब दे रहा है। कंटिन्यूसली यूक्रेन जो है यहाँ पे लड़ रहा है और यूक्रेन की जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉविट्जर है उसका रोल जो है आपको बहुत ही ह्यूज देखने को मिलेगा। उसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी है और उससे यूक्रेन के जो सैनिक हैं रशिया को मुंह तोड़ जो है जवाब दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्नेक आइलैंड की इंपॉर्टेंस क्या है। इसके अलावा ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है मतलब कहाँ पे रशिया का जो अपना खुद का शिप है वो यहाँ पे उड़ा दिया गया, तो काफी कुछ आपको जो है इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज को कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो ना। एक बार जो है मैं चाहता हूँ कि आप मैप में देख लो कि ब्लैक सी है कहाँ पे। ब्लैक सी जो है ये आपको बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो एक तरफ कैस्पियन सी है, यहाँ पे सी ऑफ एजोव है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। अब इनके बीच में जो है आपको देखने को मिलेगा ब्लैक सी। ब्लैक सी मेनली आपको टर्की और यूक्रेन के बीच पे देखने को मिलेगा। और ब्लैक सी एक आइकोनिक ओवल शेप्ड का इनलैंड सी है, मतलब एक पत्थर के आकार का एक जो है आइलैंड। और रशिया और यूक्रेन दोनों ही देशों के लिए ब्लैक सी की अपनी एक इंपॉर्टेंस रही है। देखो कंटिन्यूसली ब्लैक सी में अगर आप देखोगे तो रशिया जो है नॉर्थ वाला जो रीजन है वो यहाँ पे कंट्रोल करता था। बेसिकली यहाँ पे ये अपनी शिप्स को जो है डिप्लॉय करते थे। और इससे होता क्या है कि रशिया बहुत ही बड़ा ट्रेड यहाँ पे करता है। देखो यहाँ पे रशिया के जो बेसिकली पोर्ट्स हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। तो रशिया जो है इससे काफी हद तक अपने ट्रेड को भी जो है यहाँ पे कंट्रोल करता था। और ये ब्लैक सी वही है जहाँ पे रशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेवल शिप डूबा था, मॉस्कोवा। और अगर आप विकीपीडिया पे सर्च करोगे ना तो आपको प्रॉपर एक पूरा आर्टिकल मिलेगा। विकीपीडिया पे अगर आप जाओगे तो आपको पूरा एक आर्टिकल मिलेगा, सिंकिंग ऑफ मॉस्कोवा, रशिया का वॉरशिप मॉस्कोवा जो कि रशिया नेवी का एक फ्लैगशिप वॉरशिप था, वो डूब गया 14 अप्रैल 2022 को। अब देखो इसके बाद रशिया को जो है काफी ज्यादा यहाँ पे बेइज्जती फील हुई कि यूक्रेन की एक मिसाइल हमारे इतने बड़े शिप को जो है डुबा देती है। अब ये बात तो हो गई मॉस्कोवा की कि मॉस्कोवा जो है ब्लैक सी में डूब गया। लेकिन अगर हम प्रॉपर ब्लैक सी की बात करें तो ब्लैक सी जो है आपको यूरोप और एशिया के बीच में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम देशों की बात करें तो मेनली टर्की और जो यूक्रेन है उनके बीच में जो है हमको ब्लैक सी देखने को मिलता है। और इसकी एक बहुत बड़ी बॉर्डर आपको जो है रशिया से देखने को मिलेगी। तो मेनली जो ब्लैक सी है वो 6 देशों से जो है अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और वो 6 देश कौन कौन से हैं, तो बल्गेरिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रशिया, टर्की, यूक्रेन। तो ये जो देश हैं अपनी बॉर्डर ब्लैक सी से शेयर करते हैं। ब्लैक सी का नेम ब्लैक सी क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड की जो मात्रा है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। इसकी वजह से होता यह है कि कोई भी चीज अगर समुद्र में काफी समय तक रहेगी तो ये काली हो जाएगी। इस वजह से इसका नाम जो है ब्लैक सी पड़ा हुआ है।
और ब्लैक सी का दूसरा नाम भी है, ब्लैक सी को जिमनी आइलैंड के नाम से जाना जाता है। अब एक बार मैप में देख लो कि ये एक्चुअली में है कहाँ पे। तो मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, तो जो उड़ीसा वाला रीजन है ना रशिया का, वहां पे ये आपको देखने को मिलेगा। और ये उड़ीसा से करीब 30 किलोमीटर दूर है। अब होता क्या है कि इस पूरे एरिया में रशिया जो है पेट्रोलिंग करता है, और रशिया की जो नेवी है वो कंटिन्यूसली ब्लैक सी में आपको देखने को मिलेगी, जिससे ये अपने पोर्ट को जो है यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, जिससे इनका जो पूरा ट्रेड है वो यहाँ पे कंट्रोल होता है। और अब ब्लैक सी में जहाँ पे रशिया का कंट्रोल रहा है, मतलब ये स्नेक आइलैंड पे, अब रशिया जो है अपनी फोर्सेस को यहाँ से हटा रहा है, क्योंकि ये जो स्नेक आइलैंड है वो रशिया के हाथ से पूरी तरीके से निकल चुका है। और देखो स्नेक आइलैंड में जिस तरीके से रशिया की फोर्सेस को हार मिली है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है आपको बोर्डाना आर्टिलरी का देखने को मिलेगा। ये मेनली एक हॉविट्जर है, ये आप देख सकते हो इस इमेज में, और इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है स्नेक आइलैंड में, जिसमें रशिया की जो है हार हुई है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि अमेरिका ने जो है यहाँ पे यूक्रेन को ये दी होगी, नहीं। यूक्रेन ने खुद ही जो है इसको यहाँ पे डेवलप किया है, और कई सालों से यूक्रेन जो है इसको यहाँ पे यूज कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूक्रेन ने अपनी टेरिटरी में रह के ही रशिया को जो है हरा दिया है, स्नेक आइलैंड से जो है पीछे कर दिया है। नाउ अब रिसेंटली यहाँ पे हुआ क्या कि रशिया के ट्रुप्स जब यहाँ पे स्नेक आइलैंड से विड्रॉ हो रहे हैं, तो रशियन नेवी ने एक्सीडेंटली ब्लैक सी में रशिया ने अपने शिप को ही जो है उड़ा दिया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका नाम है कोलोसल D-106। ये एक लैंडिंग एयरक्राफ्ट है, और यहाँ पे ये बताया जाता है कि रशिया की नेवी ने बहुत सारे लैंड माइन्स जो है बिछा के रखे थे, मतलब समुद्र के अंदर जो है बहुत सारे माइन्स यहाँ पे छोड़ के रखे थे, जिससे अगर यूक्रेन का कोई भी शिप स्नेक आइलैंड के पास आएगा तो वो जो है बिल्कुल उड़ा दिया जाएगा। लेकिन हुआ यहाँ पे कुछ उल्टा, रशिया ने अपने ही शिप को जो है यहाँ पे उड़ा दिया, तो इनके ही माइन से इनका ही जो शिप है वो यहाँ पे पूरी तरीके से उड़ गया। और ये आप इमेज में देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये शिप था। और देखो कंटिन्यूसली रशिया को जो है हर जगह यहाँ पे हार मिल रही है। लेकिन प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो रशिया जो है स्नेक आइलैंड को छोड़ के जो डोनबास वाला रीजन है, डोनस्टेक है, इसके अलावा जो और भी रीजन्स हैं, उनको जो है यहाँ पे ये कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये भी सोच रहे होगे कि स्नेक आइलैंड हाथ से चला गया रशिया के, ठीक है, लेकिन उससे क्या रशिया को यहाँ पे लॉस होगा? देखो रशिया को एक बहुत ही बड़ा लॉस है। पहली बात तो वहां से रशिया जो है अपने जो पूरे पोर्ट्स हैं उन पे यहाँ पे कंट्रोल करता था, लेकिन अब रशिया का जो एडवांटेज है वो यहाँ पे चला गया। मतलब रशिया ब्लैक सी में रह के भी जो है यूक्रेन पे यहाँ पे अटैक कर सकता था, अपनी जो फोर्सेज है उनको यहाँ पे डिप्लॉय कर सकता था। इसके अलावा इनके जो शिप्स हैं उनको जो है यहाँ पे ये डिप्लॉय कर सकता था, अपने मिसाइल्स को जो है वहां से लॉन्च कर सकता था स्नेक आइलैंड से। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे करके रशिया को भी जो है काफी हार मिल रही है, और रशिया के लिए काफी ये शॉकिंग न्यूज है। और देखो एट लास्ट मैं यहाँ पे ये सोचता था कि रशियन फोर्सेस जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे पावरफुल होंगी, लेकिन यूक्रेन की फोर्सेस ने उनको जो है मुंह तोड़ यहाँ पे जवाब दिया है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।